गुड आफ्टरनून। इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला लेसन चल रहा था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। और लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। 60 क्वेश्चंस आपको लिख के सेंड किए जा चुके हैं। आप लोग सारे 60 क्वेश्चंस अच्छे प्रकार लिखेंगे और उनको वन बाय वन उनको आपको लर्न भी करना है। और आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 3 लेसन्स हैं, उनमें 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके 4-4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में। तो 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और साथ ही साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं वो भी 3-3 नंबर के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने हमने पेज नंबर 91 खोल के रखा है, जिसमें लेसन 1 के ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और आज इन्हें हम आपको समझाएंगे। और 3 नंबर के ट्रू फॉल्स, साथ ही साथ 3 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। और ये नंबर ठोस होते हैं, अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। और यदि आपने लेसन अच्छी प्रकार पढ़ा है, उसको समझा है, तो ये क्वेश्चंस गलत होने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन ज़रा सी लापरवाही में क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो हमारे पूरे नंबर कटते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही इनमें नहीं बरतनी है। और कक्षा 9 में आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक सेंटेंस दिया है, उसके 4 विकल्प दिए हैं, कोई एक विकल्प सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन आपके हाई स्कूल परीक्षा में भी आने हैं। तो लेसन 1 में आप लोगों ने पढ़ा एडिसन के बारे में, उनके शुरुआती बचपन के बारे में, और किस प्रकार से उन्होंने आविष्कार के बाद आविष्कार किए, और उन्होंने कितनी ज़्यादा कठिन मेहनत की, ये सब जाना आपने इस लेसन में। और एट लास्ट उसका रिजल्ट क्या आया, ये भी आपने जाना इस लेसन में। तो पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड उसकी हिंदी बताते हुए आपको समझाया गया है, बताया गया है। तो लेसन में ऐसा कुछ नहीं है हमारे विचार से जो आप समझ ना पाए हों। और उसी लेसन से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस हैं, और इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इनको हम बता रहे हैं, आप इसे अच्छी प्रकार समझें। और इसके बाद ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं फेयर कॉपी में हम आपको लिख के सेंड करेंगे, आप उन्हें लिख लें। लेकिन जो आपकी बुक है, आपको बुक पे भी निशान लगाने हैं। जब इस वीडियो को आप लोग समझें या इसे पढ़ें तो अपनी बुक अवश्य खोल के रख लें, और बुक में देखते हुए जो हम बता रहे हैं उसको आप टिक कर लें। तो लिखा हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वे होते हैं जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, और उनमें आपको सही विकल्प चुनना होता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हों या 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो। तो पहले आपके शुरू होते हैं ट्रू फॉल्स। लिखा है ट्रू एंड फॉल्स टाइप स्टेटमेंट्स, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में सही सेंटेंस के सामने आपको ट्रू लिखना है, और गलत सेंटेंस के सामने आपको फॉल्स लिखना है। और स्टूडेंट्स, एक बात और बता दें कि जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, तो उनमें आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, यदि सेंटेंस ट्रू है तो पूरा ट्रू हम लिखेंगे, TRUE। उसमें आपको T या F से इंडिकेट नहीं करना है, बल्कि ट्रू लिखिए पूरा, और फॉल्स लिखिए FALSE, पूरा लिखना है आपको। उसमें T या F नहीं बनानी है, बच्चों की आदत होती है। और यदि आप TF लिख देते हैं तो उसमें आपका नंबर काटा जा सकता है। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा। पहले क्वेश्चन में पूछता है एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हमने लेसन पढ़ा है, और लेसन में हमने जाना कि एडिसन वाज बॉर्न इन अमेरिका, एडिसन का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो लेसन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। फिर आपका दूसरा सेंटेंस है
एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड ईटन ऑल द एग्स। एडिसन गॉट ए बीटिंग, एडिसन को पड़ी एक मार, फ्रॉम हिज मदर माने अपने माँ के द्वारा, बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड ईटन ऑल द एग्स क्योंकि उसने सारे अंडे खा डाले थे। तो दूसरे सेंटेंस में कहता है कि एडिसन को उसकी माँ के द्वारा मार पड़ी, या एडिसन की माँ ने उसे मारा क्योंकि उसने सारे अंडे खा डाले थे, उसने अंडे खाए नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। और तीसरा सेंटेंस आपका है इलेक्ट्रिक लाइट्स सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1878। इलेक्ट्रिक लाइट्स माने विद्युत लाइट, विद्युत बल्ब, सोन फार माने जगमगा उठे, फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार, इन अमेरिका माने अमेरिका में, इन 1878 1878 में। तो अमेरिका में 1878 में पहली बार विद्युत बल्ब जल उठे या जगमगा उठे। तो स्टूडेंट्स आपने लेसन पढ़ा है और ये जाना आपने कि अमेरिका में पहली बार विद्युत बल्ब 1878 को नहीं बल्कि 1882 में जगमगा उठे थे, जले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 1882, लेकिन 1878 है, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले अपनी प्रयोगशाला में 1879 में एडिसन ने बल्ब जलाया, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले उन्होंने 1882 में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया था। तो द इलेक्ट्रिक लाइट सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1882, सबसे मोस्टली आपका यही ऑप्शन सही है। और यदि 82 ना दिया हो तो 1879 ऑप्शन अगर है तो वहाँ पे 1879 माना जाएगा। अगला है फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर। एडिसन के लिए उसकी माँ सबसे अच्छी अध्यापक थी, तो ये राइट है, ट्रू है। अगला है एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज। एडिसन वाज माने था, ए डल बॉय माने एक मूर्ख लड़का, ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज माने अपने विद्यार्थी दिनों में। तो एडिसन विद्यार्थी दिनों में एक मूर्ख लड़का था, तो ये फॉल्स है। विद्यार्थी जीवन में वह बहुत एक्टिव और वाइज स्टूडेंट था, तो ये आपका भी फॉल्स है। पांचवा आपका फॉल्स है। और छठा एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन इन 1877, ये आपका ट्रू है। 1877 में ही उन्होंने ग्रामोफोन की खोज की थी। छठा सेंटेंस ट्रू है। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, तो ये भी ट्रू है। जब उन्होंने ग्रामोफोन की खोज की थी तब उसके बाद एडिसन को सम्मानित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू है। सातवां सेंटेंस ट्रू। अगला है एडिसन डाइड ऑन संडे 18 अक्टूबर 1931। एडिसन की मृत्यु रविवार को 18 अक्टूबर दिन रविवार को 1931 में हुई थी। एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर दिन रविवार को 1931 में हुई, ये भी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस ट्रू फॉल्स में आपका गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा आपका सही है, पांचवा आपका गलत है, छठा सही है, सातवां सही है और आठवां सही है। और अब आप देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसका, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे सही ऑप्शन है उसे चुनना है आपको। एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपनी अध्यापिका को बताया, बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम आसमान में उड़ा सकते हैं। तो इट वाज, यह प्रश्न था। एन इनकरेक्ट क्वेश्चन, एक गलत प्रश्न था। ए सिली क्वेश्चन, एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक इंटेलिजेंट माने बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन था। तो सी ऑप्शन आपका सही है, एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले का सी सही है। फिर दूसरे में एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज
एडिसन को अपनी माँ के द्वारा मार पड़ी क्योंकि ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड शर्ट्स। 2 का पहला ही ऑप्शन सही है कि उसने अंडों पर बैठकर अपने कपड़े खराब कर लिए थे, अपनी नेकर खराब कर ली थी। तो दूसरे का पहला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड बिकॉज। तो एडिसन के पिता उसके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक पर उसे 25 सेंट्स देते थे क्योंकि एडिसन हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एडिसन अपने सारे प्रयोगों में फेल हो चुका था। ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। वह चाहते थे कि एडिसन ज़्यादा पढ़े, यही ऑप्शन सही है। तीसरे का बी ऑप्शन सही है, ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। और चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइट्स सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले विद्युत बल्ब कब जले? तो 1882 में। चौथे का सी ऑप्शन सही है, इसमें 1879 है नहीं, तो चौथे का सी ऑप्शन सही है, 1882। और पांचवा है एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि तो एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन सही है, हिज टीचर हैड आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसके माता पिता से कह दिया था कि वह उसे स्कूल से निकाल लें। पांचवें का आपका ऑप्शन सही है ए। पांचवें का ऑप्शन आपका सही है ए। तो स्टूडेंट्स, अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं इसके, वो हमने आपको बता दिए हैं, आप लोग अपनी बुक में कर लेंगे। और साथ ही साथ इसके नीचे आप देखें कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के अंतर्गत। इसमें आपको स्पेलिंग भरनी होती हैं और ये शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो स्पेलिंग फिलअप करनी है, आप लोग देख लें इसको भी। पहले में हो जाएगा सेटिस्फाई, SATISFY। दूसरे में हो जाएगा प्रॉमिस, PROMISE। तीसरे में हो जाएगा डिसमिस, DISMISS। और तीसरे के बाद चौथे में हो जाएगा रिपेयर, REPAIR। फिर इसके बाद हो जाएगा इनकरेज, ENCOURAGE। इनकरेज माने प्रोत्साहन देना। और इसके बाद वाले में हो जाएगा प्रॉस्परस माने संपन्न, PROSPEROUS। और इसके बाद अगले में हो जाएगा सेलिब्रेट, CELEBRATE। सेलिब्रेट माने उत्सव मनाना। और लास्ट वाले में हो जाएगा इन्वेंशंस, INVENTIONS। इन्वेंशंस माने आविष्कार। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। राइटिंग मटेरियल आपको यहाँ से लिख के सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार इसको समझ कर लिखें, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और लेसन को रिवाइज करते रहें, इसके क्वेश्चन आंसर्स दोहराते रहें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।